हे एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए न्यू ब्लॉग में। और इसी के साथ ही जो है आप लोगों को एक नई प्लेस, नए डेस्टिनेशन के बारे में भी बताऊंगी। और ये है हम नया डेस्टिनेशन है बनारस का, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा जी का मंदिर, जहाँ की मान्यता है, जहाँ का स्टोरी है कि जो माता रानी थी वो कुष्मांडा रूप में यहाँ पे विराजित हैं। और इन्होंने ही जो शुंभ निशुंभ है उनका मर्दन किया था और उसके बाद विश्राम करने के लिए यहीं पे ठहरी थी। तो ये इसीलिए यहाँ का ये बहुत जागता और बहुत फेमस मंदिर है। ये बोलते हैं कि माता रानी यहाँ पे स्वयंभू विराजित हैं। और यहाँ पे जो है कि मेला वगैरह भी लगता है, साल में एक बार लगता है और मेला भी बहुत भव्य होता है। तो हम लोग पहुँच चुके थे सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आप लोग भी मेरे साथ इस बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करिए। और ये देखिए, इसका ये पूरा यहाँ का सामने का ये व्यू है। और यहाँ पे आपको ईजिली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो आप जानते हो ना कि अड़हुल, या तो आप जैसे गुड़हल, जो उसका मेन फूल होता है माता रानी को चढ़ाने का, वो भी यहाँ पे बहुत तायत में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सारा सामान वगैरह हम लोगों ने लिया था, नारियल ली थी, माला ली थी और सारा सामग्री जो भी पूजा में चढ़ता है वो लिया था। और यहाँ पे काल भैरव भी विराजित हैं। आप जहाँ भी देखोगे ना, दुर्गा जी का मंदिर है या चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे आप कहीं पे भी जाके देखो, तो आपको वहाँ पे काल भैरव का मंदिर जो है कि ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जहाँ माता रानी वहाँ काल भैरव, और काल भैरव के जब आप पूजा करते हैं तो ही माता रानी के पूजा का पूरा फल मिलता है, ऐसा आशीर्वाद था काल भैरव को। और ये देखो, मैं पहुंच चुकी हूँ और इतना व्यू प्यारा और सुंदर लग रहा था। ये थोड़ा ठंडी के टाइम का वीडियो है मेरा, जिसको मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो उस समय हल्की हल्की गुलाबी ठंडी थी और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और ये देखो, मेन मंदिर है, माता रानी का मुख्य द्वार है। सुबह जाने से आप लोगों को भीड़ थोड़ी कम मिलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और जो कुंड है ना, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसको फव्वारे के रूप में पहले बनाया गया और बाद में उसका रूप ही बिगाड़ दिया गया है। और यहाँ से फूल माला वगैरह हम लोगों ने ले लिया था अच्छे से। और उसके बाद मेन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ये मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ भी अच्छा करो तो यहाँ पे जाके दर्शन ज़रूर करना चाहिए। माता रानी का ब्लेसिंग ज़रूर मिलता है। मैं तो बनारस की हूँ, तो मेरी जब शादी हुई थी तो शादी का जो कार्ड था ना पहला, वो भी मैं यहाँ लेके आई थी चढ़ाने के लिए। बोलते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा बोलते हैं। तो देखो, हम लोग लाइन में अच्छे से लग चुके हैं दर्शन करने के लिए। और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करो। अब माता रानी करे आप लोगों की भी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। तो ये अंदर का पूरा नज़ारा है। और ये देखो, मेन मंदिर जो है, मुख्य मंदिर है, वो माता रानी का है। दूर से ही आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मोबाइल वगैरह उतना अलाउड नहीं था, पर थोड़ा भीड़ गर्दी कम थी, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर का मैंने बना लिया था। तो ये देखो, माता रानी विराजित है, सुशोभित है। और इनकी मतलब आंख देखते ही बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि माता रानी प्रत्यक्ष होकर हमको देख रही हैं और आशीर्वाद अपने दे रही हैं। और ये जो है कि आपका काशी खंड के, जो काशी है ना, वो जितने खंडों में बात की गई है, तो उसमें एक खंड ये भी आता है। तो काशी का जो मेन क्षेत्र है उसमें ये आता है। और ये देखो, माता रानी का यहाँ से भी दर्शन आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने काल भैरव जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और दिया जलाया, यहाँ पे पूजा किया, इनसे भी ब्लेसिंग और आशीर्वाद लिया। तो बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे आके ज़रूर इनका दर्शन करो, ताकि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्स वगैरह भी क्लिक कराई, क्योंकि कहीं भी जाओ पिक्स तो क्लिक करनी बनती है यार। और उसके बाद थोड़ी सी पूजा अर्चना की। और ये भी हमारे साथ आप देख सकते हो, हम लोगों को भी माता रानी के आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिल चुके थे। और यहाँ आके सिंदूर बिंदी चढ़ाने की मान्यता ही अलग होती है। तो जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं वो आके ज़रूर यहाँ पे सिंदूर बिंदी चढ़ा के और इसको लेके अपने पास रखना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और ये देखो, मंदिर का अंदर से नज़ारा बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अंदर आपको काली माता, महालक्ष्मी माता, ये भी आप लोगों को मिलेंगी, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे हवन यज्ञ होते हैं। हवन मेन तो यहाँ पे हवन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ यंत्र रूप में माता विराजित है। तो आपको जो भी मनोकामना रहती है ना, यहाँ पे ज़रूर हुई पूरी होती है। और यहीं से थोड़ी दूर पे जो है कि संकट मोचन मंदिर है, हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर, और वो समझ लो आप विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम लोग वहाँ से ऑन द वे ही हैं, वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको ई रिक्शा वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे और फेयर चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोगों को भी मिल चुकी थी रिक्शा। और ये देखो, बीच में आपको तुलसी मानस मंदिर पड़ता है ना, जहाँ पे तुलसी जी ने रामायण की रचना की हुई थी। आप वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हो। तो यूँ ही आप बनारस को मंदिरों, घाटों और गलियों का शहर नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मंदिर है और सबका एक अलग ही महत्व है और अलग ही तरह से प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग अब जाने वाले हैं संकट मोचन मंदिर की तरफ, और अब मंदिर की तरफ हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये देखो, पहुँच चुके हैं।
वहाँ ये तो बहुत ही क्राउडेड रहता है, और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। तो ये देखो मंदिर के मुख्य द्वार पे हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से दर्शन करना, यहाँ अंदर मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से आपको बाहर से ही दर्शन करा देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान जी की। और ये बहुत ही मतलब आप जब अंदर जाओगे ना दर्शन करने, तो आपको अलग ही यहाँ पे आपको माला, तुलसी की माला, सब कुछ आपको अंदर ही मिल जाएगा। लड्डू, और यहाँ का लड्डू ना इतना टेस्टी और यमी होता है, मतलब आप यहाँ जब जाओ ना तो यहाँ का लड्डू ज़रूर खरीदो, एकदम प्योर घी में बनता है और बहुत ही टेस्टी। और इतना अच्छा लड्डू आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अभी तो लाल पेड़ा भी मिलने लगा है, पर हमको बेसिकली लड्डू बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और ये हम लोग गंगा द्वार की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि अभी 4 द्वार बन चुके हैं आप लोगों के। पहले तो 2 तरफ से हमको चौक के रास्ते से और गोदौलिया के रास्ते से दर्शन होता था, लेकिन अभी 4 द्वार बन चुके हैं। और ये काशी जी का गंगा द्वार है, मेन मुख्य द्वार है, और पूरा डेकोरेशन हुआ था क्योंकि 3 साल इनके पूरे हो चुके थे इस कॉरिडोर को बने हुए। तो यहाँ पे सजावट वगैरह भी बहुत थी, मेयर भी आई हुई थी उस दिन थोड़ा पूजा अर्चना ये सब करने के लिए। और यहाँ पे देखो LCD TV भी लग गई, जिससे आप रास्ते चलते भी विश्वनाथ जी के लाइव दर्शन कर सकते हो। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करो। और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी रहती है। और ये देखो हम लोग अंदर की तरफ पहुँच चुके थे। विश्वनाथ जी में बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग दर्शन करके बाहर की तरफ आ रहे थे। और उसके बाद आप लोग यहाँ से ये इनके लाइव दर्शन कर सकते हो, कैसे इनका अभिषेक किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे होता है दर्शन। और भीड़ भी अब तो बहुत ज़्यादा, पहले इतनी नहीं रहती थी, पर अब तो बहुत ही ज़्यादा रहती है भाई। मतलब बहुत टाइम, मतलब आप एक बार सोच के चलो तो आपको 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। और जो लोग टिकट भी बुक करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी अपनी पिक्स वगैरह भी क्लिक कराई थी यहाँ पे। और उसके बाद ये देखो त्रिशूल है, त्रिशूल के भी दर्शन की बहुत ज़्यादा मान्यता है भोलेनाथ के। और ये देखो ये पूरा यहाँ की फूल मंडी 4 चौराहा है। 4 चौराहा इन द सेंस कि आप एक तरफ से गंगा जी के द्वार जा सकते हैं, एक तरफ से मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं, एक तरफ से काल भैरव जा सकते हो, और एक तरफ से आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। और ये फूल वगैरह सब मिलता है। तो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी सामग्री लेके यहाँ हम लोग आदि विश्वेश्वर मंदिर की तरफ गए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठे, यहाँ अंदर थोड़ा बैठ के पूजा आरती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलाउड था आपको दर्शन करना। और यहीं पे आपको श्रृंगार गौरी काल भैरव के भी दर्शन हो जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने आदि विश्वेश्वर की आरती पूजा अर्चना सब कुछ की। और ये देखो भोलेनाथ, इनका श्रृंगार हो रहा था, श्रृंगार करके इनकी आरती हो रही थी। तो ये देखो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से, और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा मानती हैं विश्वनाथ जी को, तो देखो वो भी अपनी पूजा अर्चना और जल चढ़ा रही हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत पिक्स मम्मी की भी खींची मैंने, क्योंकि ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बार बार नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने गौरी गणेश के भी दर्शन किए, पूजा अर्चना की। यहीं पर आपको बड़े गणेश जी भी मिल जाएंगे। तो आप ऐसा मत जाओ कि आपको काशी जब भी जाओ ना तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, और धीरे धीरे वहाँ पे घूमोगे ना तो बहुत सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है हमारी महागौरी, श्री गौरी बोलते हैं इनको। और ये यहीं आपके क्षेत्र में यहीं पे रहती हैं, श्रृंगार गौरी जिनको बोलते हैं। और बोलते हैं कि मंथन के बाद जो है कि यहीं पे विराजित हुई थी, और इनका दर्शन यहीं से कर सकते हैं। आप देखो हम लोगों ने भी दर्शन की, धूप वगैरह सब कुछ जलाया, यहाँ पे पूजा अर्चना की। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल गया था। और रात के टाइम थोड़ी भीड़ भी वहाँ पर कम थी, तो अच्छा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे आगे, बाहर की तरफ से हम लोगों ने थोड़ा दर्शन वगैरह किया, माता रानी को फूल वगैरह चढ़ाया, क्योंकि मतलब मंदिर की मूर्तियाँ ख़राब ना हो इसलिए वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। और ये देखो ये हैं काशी करवट, बोलते हैं कि ये आदि विश्वेश्वर की रक्षा करते हैं। तो ये यहाँ पे काशी करवट है, काल भैरव हैं, गणेश जी हैं। आप सभी के दर्शन बारी बारी से कर सकते हो, और जो भी मनोकामना हो मांग सकते हो। और मूर्तियाँ देख के ऐसा लग रहा था कि अभी बोल पड़ेंगी। उस ज़माने में भी इतनी अनूठी कलाकृति बहुत ही प्यारी थी। और यहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ी दर्शन वगैरह किया। और उसके बाद ये हम मंदिर से अब बाहर की तरफ निकलते हुए आदि विश्वेश्वर से, और उसके बाद हम लोगों को वापस वहीं विश्वनाथ जी के कॉरिडोर की तरफ से ही जाना पड़ा था, क्योंकि रास्ता वहीं से रहता है। क्योंकि भीड़ वगैरह बहुत थी तो दूसरी तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी वापस गए। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो वगैरह लिया था वहाँ पे।